नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 22 करने वाले हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें आपकी मैथ और रीजनिंग की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन का। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आपने वीडियो पॉज की होगी और पॉज करने के बाद कमेंट करके आपने आंसर इसका ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो ग्रामीणी महिलाएं एक ही बिंदु से निकलते हुए घर लौटती है। तो ये हम इस बिंदु को मान लेते हैं, ये वो बिंदु है, एक ही बिंदु है जहाँ से वो दोनों निकलती है। तो पहली महिला दक्षिण की ओर चलती है। बिंदु थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, तो ये बिंदु है ना, मान लो ये कोई बिंदु है। तो पहली महिला दक्षिण की ओर चली, कितनी? दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलती है। तो 1 किलोमीटर को हम छोटा मानेंगे, तो 1 किलोमीटर चली पहली महिला, है ना, इसे हम ए नाम देंगे। वो दक्षिण की ओर चली 1 किलोमीटर और फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दायां मतलब जब दक्षिणी ओर देखेगी तो दायां ये होता है। फिर 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 6 किलोमीटर चली, है ना। इस बीच में दूसरी महिला पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर चलती है। तो यहीं पर वो पॉइंट है और पश्चिम की ओर चली वो महिला 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चली, दूसरी महिला है, इसे नाम दे देंगे हम बी। फिर वो अपने उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर आगे चलती है। तो उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर आगे चलती है, ठीक है, ये हमने मान लिया। फिर अपने बाएं मुड़ जाती है। तो उत्तर की ओर देख रहे हैं तो बायां ये होगा और अपने घर तक पहुंचने के लिए आगे 1 किलोमीटर चलती है। तो 1 किलोमीटर आगे चलती है, ये हमने मान लिया, है ना। तो पहली महिला के घर के संबंध में दूसरी महिला का घर कहाँ है? तो ये पहली महिला का घर आया और ये हमारा दूसरी महिला का घर आया। तो इसके संबंध में वो कहाँ है और कितनी दूरी पर है? तो जाहिर सी बात है, एक तो ये उत्तर दिशा में है। अब दूरी कितनी है? दूरी कैसे काउंट करोगे आप? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दूरी काउंट करेंगे हम सबसे पहले, ऊपर को हमने देखना है। सबसे पहले ऊपर को 1 किलोमीटर हम ऐड किए, है ना, 1 किलोमीटर वो नीचे गई ना, तो 1 किलोमीटर यहाँ से जोड़ेंगे हमने। इस तरह से ऊपर को इसकी दूरी निकालनी है। तो 1 किलोमीटर यहाँ से, तो 4 किलोमीटर यहाँ से, तो 4 + 1 5 किलोमीटर, कहाँ? उत्तर की ओर। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लाभ और हानि का। देखो, ये क्वेश्चन आपको ना आए तो आप सोचो आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, या फिर आप मेरी वीडियोज़ देखो जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो अब देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वो उसे कितने में बेचता है? तो ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास, 480 रुपये में बेचता है और 20% का लॉस हुआ। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने कॉस्ट प्राइस पहले निकालना है। कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 480, मतलब सेलिंग प्राइस गुणा 100 बटा में 100 माइनस, अगर लाभ हुआ होगा तो माइनस, प्लस हुआ होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लस। तो यहाँ माइनस हुआ है तो माइनस आएगा, है ना। अब यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 480 गुणा 100 बटा 80। तो इसे जब हम काटेंगे तो 600 हमारा आंसर आ गया, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 600 था। तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस 600 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? तो इसकी बारी अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, बटा 100, है ना, हमें यही चाहिए। तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 600 गुणा 120 बटा 100। इसे काटो, 120 गुणा 6 तो 720 हमारा आंसर आ जाएगा। 720 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर सीरीज की। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित श्रृंखला में से किसी असंगत पद को हमने यहाँ निकालना है। मतलब इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जो असंगत है। तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप इसे यहाँ से देखो या तो फिर यहाँ से देखो। अब जब मैं इस इक्वेशन को यहाँ से देखता हूँ तो 1 से हमने 6 बनाया, प्लस 5 कर सकते हैं, है ना, 6 बन गया। अब 6 से 30 कैसे बना होगा? तो गुणा 5 कर दिया, है ना, 30 बन गया। ये सीक्वेंस यहाँ बैठ रहा है। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया +5, फिर गुणा 5, +5 गुणा 5, इस प्रकार से हम इसे देख रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ हो चुका। लेकिन जब 180 आया हमारे पास, इसमें अब यहाँ गुणा 5 होना था, तो 0 8 पंजे 40, तो 4, तो यहाँ 900 आना था, लेकिन यहाँ 905 है। इसका मतलब यही असंगत है। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि आप श्रृंखला को यहाँ से देखोगे, यहाँ से आप यहाँ देखोगे, ये कैसे हुआ होगा? अब जैसे यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो ये हुआ है यहाँ पर 905 में जब हम गुणा करेंगे 5 का, तो हमारे पास 185 आना था, लेकिन यहाँ पर 180 है। लेकिन आप ज़रा देखोगे 180 से 175 कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ -5 हुआ, फिर यहाँ पर भाग 5 हुआ, है ना, फिर -5, फिर भाग 5। तो इसका मतलब ये गलत है। तो दोनों तरीके आप अपना सकते हो। मैंने कहा है आपको नंबर सीरीज़ का कोई एक तरीका नहीं होता, इसके बहुत से तरीके होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से आप देख रहे हो। तो चलो अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की, जो कि है स्क्वायर बेस्ड 2 वेरिएबल क्वेश्चन। क्योंकि 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिंगल वेरिएबल के ना के बराबर चांस है कि सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन आपके पास आएगा। सिंगल वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ दी होती है, या तो आपने सेट करना है, या फिर आपने किसी व्यक्ति को बैठाना है, या तो फिर आपने
किसी वस्तु को अरेंज करना है मतलब अलग तरीके से, तो यहाँ पर बस ऐसा नहीं आएगा, आपके पास टू वेरिएबल आएगा कि आपके पास दो वस्तु दी गई होगी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अब चलिए मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का मेन क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि 8 मित्र है P Q R S T U V और W एक वर्ग तालिका के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के कोनों पर बैठे हैं जबकि 4 वर्ग के मध्य में बैठे हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग बाइक पसंद करते हैं, जैसे कोई एवेंजर, पल्सर, सुजुकी, यामाहा, करिश्मा, स्प्लेंडर, अपाचे और एक्टिवा। जो लोग 4 कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र का सामना करते हैं, मतलब जो इस तरह से कोने पर बैठे हैं, जो यहाँ कोने पे बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, और जो बीच पक्ष में बैठते हैं वो बाहर का सामना करते हैं, जो मतलब यहाँ बीच में बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें क्लैरिटी मिल चुकी है। तो चलिए यहाँ पर वर्ग लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग लेंगे और क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है कि P जिसे पल्सर पसंद है केंद्र का सामना करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन शुरू यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से हम इसे बना लेंगे, एक वर्ग बना लेते हैं। तो हमने एक वर्ग बना लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हमने बैठा लिए, है ना, 8 व्यक्ति हमने बैठा लिए। अब जो कोनों पर बैठे हैं वो देख रहे हैं सेंटर की ओर, तो एक बार मैं टिक लगा दूँ, वो सेंटर की ओर देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। तो वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, और जो कोने पर नहीं बैठे, मतलब जो बीच में बैठे हैं, वो सेंटर के बाहर देख रहे हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। अब यहाँ कहा गया है कि जो P है जिसे पल्सर पसंद है केंद्र का सामना करता है। अब केंद्र का सामना करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो बैठा है कोने पे, क्योंकि कोने वाले व्यक्ति ही केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी बैठाओ P को। तो मैं बैठाता हूँ P को यहाँ पर, और P को जो बाइक पसंद है वो कौन सी है? यही खुद ही कहा है कि P जिसे पल्सर पसंद है केंद्र का सामना करता है, तो P को जो पसंद है वो है पल्सर। तो P को पल्सर पसंद है, ठीक है, मान लिया हमने। नेक्स्ट कहा है, जो इसी में जो लाइन कही गई है, और U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो तीसरा स्थान होगा इसका, देखो तीसरा स्थान 3 बनेंगे, 1 2 3, यहाँ से ये तीसरा आएगा, और 1 2 3 ये यहाँ से तीसरा आएगा। अब जब U यहाँ होगा, जब ये U यहाँ होगा, तो देखो ये किस ओर देख रहा है? ये सेंटर के बाहर देख रहा है, मतलब उत्तर की ओर। तो इसका जो कहा गया है कि दाईं ओर तीसरा, जो P है दाईं ओर तीसरा बैठा है U के, तो दाईं ओर तीसरा, हाँ इस ओर दाईं ओर तीसरा आ रहा है, तो ये P यहाँ पर बैठ चुका। अब अगर U यहाँ होता तो ये दायां इसका इस ओर को होता, तो तीसरा यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब U यहाँ भी नहीं आएगा, U की जगह ये फिक्स हो चुकी। अभी यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी लेने की जो है वो कंडीशन नहीं बनी है, तो तब तक हमने सीधे ही क्वेश्चन करना है। आगे कहा गया है, आगे जो लाइन कही गई है उसमें कही गई है कि T जो केंद्र का सामना करता है, मतलब जो T है वो केंद्र का सामना करता है, एक्टिवा पसंद करता है, और U का तत्काल पड़ोसी नहीं है। ठीक है, मान लिया। T जो केंद्र का सामना करता है, मतलब देखो केंद्र का सामने का मतलब होता है कि वो कहाँ देख रहा है? वो देख रहा है सेंटर की ओर, मतलब वो यहाँ कहीं बैठा है, या तो T यहाँ या तो T यहाँ। लेकिन T केंद्र का सामना, मतलब जो U के साथ नहीं बैठा है, ये U का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो T यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब T की एक ही जगह बचती है, क्योंकि यही बच गई जो अब केंद्र की ओर देख रही है जगह, तो यहाँ पर हमारा T आएगा। अब T को क्या पसंद है? T को पसंद है एक्टिवा, T को पसंद है एक्टिवा। ठीक है, ये हमने मान लिया। आगे लाइन में क्या कहा गया है? और U का तत्काल पड़ोसी नहीं, ये भी हमने कर लिया। S जो स्प्लेंडर को पसंद नहीं करता, S को स्प्लेंडर पसंद नहीं करता, Q के दाईं ओर दूसरा बैठा है, जो ना तो एवेंजर और ना ही स्प्लेंडर पसंद करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। यहाँ कहा गया है S का मुख केंद्र की ओर है। अब S का मुख केंद्र की ओर है, मतलब S या तो हमारा यहाँ आएगा या तो S यहाँ आएगा, पूरा कंफर्म नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। R P का तत्काल पड़ोसी नहीं है। ठीक है, R जो है वो P का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब या तो R यहाँ आएगा और ना ही R यहाँ आएगा, ये भी हमने मान लिया। आगे क्या कहा गया है कि W को अपाचे पसंद है, केवल एक व्यक्ति U और V के बीच में बैठता है, U और V के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बन सकती है U और V के लिए, तो एक और हम वर्ग यहाँ पर ले लेंगे, एक और वर्ग लेंगे जिसमें हमने 8 व्यक्ति बैठाए, और यहाँ पर अब हम एरो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो यहाँ सेंटर की ओर देख रहे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं, जो ये है वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, P को हमने यहाँ बैठाया और P को पल्सर पसंद है। फिर हमने U को यहाँ बैठाया, T को हमने यहाँ बैठाया जिसको एक्टिवा पसंद है।
ये हमने मान लिया। अब यहाँ इन्होंने कहा कि यू और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति यू और वी के बीच में बैठता है। तो पहली कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ यहाँ पर कि यू और वी के बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो यहाँ पर है, वी यहाँ है तो यू यहाँ है। तो इस बार मैं ये कंडीशन मानकर चलूँगा कि वी मेरा यहाँ पर है। ठीक है, कर लिया हमने। और वे क्रमशः क्रिज्मा और सुजुकी को पसंद करते हैं। मतलब कि जो यू है उसे क्या पसंद है, उसे करिश्मा पसंद है। यू को करिश्मा पसंद है और वी को सुजुकी पसंद है। ये हमें यहाँ से पता लग चुका कि एक को जो यू है उसको करिश्मा पसंद है और वी को सुजुकी पसंद है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी वही मानकर चलेंगे कि इसको हम करिश्मा देंगे, इसको सुजुकी देंगे, इसको सुजुकी पसंद है। ठीक है, इसको सुजुकी पसंद है, इसमें यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब आगे जो हम फिर से इसे देखेंगे क्योंकि अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जिसे पी जैसे पल्सर पसंद है ये हमने कर दिया, केंद्र का सामना करता है, यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है। टी जो केंद्र का सामना करता है, एक्टिवा पसंद करता है, ये भी हमने कर लिया। यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है। एस को स्प्लेंडर पसंद नहीं करता, एस जो है वो स्प्लेंडर पसंद नहीं करता, एस स्प्लेंडर पसंद नहीं करता। और उसका एस का जो क्यू के दाईं ओर दूसरा बैठता है। अब क्यू के दाईं ओर दूसरा बैठा है एस, तो यहाँ पर क्यू को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बार जो ये मैं मानकर चलता हूँ जो मेरा क्यू है, अगर क्यू यहाँ होगा तो दाईं ओर दूसरा, तो पहला दूसरा यहाँ तो के बैठा है। अगर मैं क्यू को यहाँ लूँ तो दाईं ओर दूसरा, तो पहला दूसरा यहाँ टी बैठा है। अगर मैं क्यू को यहाँ लूँ तो दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा। हाँ, यहाँ ऐसा रहा, ऐसे यहाँ बैठ चुका। आगे क्या कहा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दाईं ओर दूसरा बैठा है, एस स्प्लेंडर पसंद नहीं करता। ठीक है, एस के पास स्प्लेंडर नहीं आएगा। क्यू के दाईं ओर दूसरा बैठा है, ये भी हमने किया। अब क्यू को ना तो एवेंजर और ना ही स्प्लेंडर पसंद करता है, क्यू ना तो एवेंजर और ना ही स्प्लेंडर पसंद करता है। ठीक है, हमने मान लिया। अब एक व्यक्ति है, आर पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। मतलब आर जो है वो यहाँ नहीं आएगा, आर हमारा यहाँ नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक ही जगह बचती है आर को, आर यहाँ आएगा, है ना, आर यहाँ आएगा। और एक व्यक्ति बचा डब्ल्यू, वो यहाँ आएगा। अब ये पॉसिबिलिटी तो हमारी ठीक हो चुकी है, तो इस पॉसिबिलिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हमारी ठीक हो चुकी है तो दूसरी की हमें ज़रूरत नहीं है। इसे रब कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे रब कर देते हैं। क्योंकि जो हमने पॉसिबिलिटी इस वाले इक्वेशन में मानी वही पॉसिबिलिटी सही निकली, तो ही ये अरेंज हुए, ऐसे अरेंज नहीं होते। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, हमने वाई को दिखाने हैं, तो डब्ल्यू को अपाचे पसंद है, डब्ल्यू को अपाची पसंद है। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। इसको सुजुकी पसंद है, इसे सुजुकी पसंद है, इसे करिश्मा पसंद है, ये भी हमने कर लिया, है ना, इसे करिश्मा पसंद है। तो अब यहाँ पर बचा क्या, तो हमारे पास बचते हैं दो जगह खाली बच रही है, आर एस और क्यू की। अब बाइक भी हमारे पास थोड़े ही बचे होंगे, जैसे कि सबसे पहले तो यामाहा, यामाहा का, फिर बचा है हमारे पास एवेंजर, और फिर बचा है स्प्लेंडर। तो यहाँ पर कहा गया है जो क्यू है, क्यू को ना तो एवेंजर और ना ही स्प्लेंडर पसंद है, तो इसका मतलब उसे यामाहा पसंद होगा, तो यामाहा यहाँ आ जाएगा क्यू के पास। और एस जो है वो स्प्लेंडर पसंद नहीं करता, तो एस के पास स्प्लेंडर नहीं आएगा, तो बचा एवेंजर। एस के पास क्या आ जाएगा, एवेंजर आ जाएगा। एक बचा, एस के पास एवेंजर आ गया, तो आर बच गया, आर के पास स्प्लेंडर आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या हो चुकी, ऑलमोस्ट हमारी ठीक हो चुकी है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये है यहाँ पर मेन मुद्दा। यहाँ पर क्वेश्चन आपके काफ़ी आसान होते हैं, हर बार मैं बताता हूँ, तो ही मैं क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यू कौन सी बाइक पसंद करता है, करिश्मा, सब जानते हैं। वी कौन सी बाइक पसंद करेगा, सुजुकी। पी कौन सी बाइक करता है, पल्सर। जो पल्सर पसंद करता है उसके बाएं चौथे स्थान पर कौन है, तो पल्सर पसंद करने वाला व्यक्ति ये है। पल्सर पी पसंद करता है तो इसका बायां चौथा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये राइट, तो बायां इस ओर होगा, चौथा कौन होगा, 1 2 3 4, तो एस। वो कौन सी बाइक पसंद करता है, एवेंजर। तो बस कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।